स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। इसको कई कंपनीज विंडो ड्रेसिंग के लिए यूज़ लेती है। जैसे एनरॉन, आपने स्कैंडल सुना होगा जो यूएस में हुआ था, बहुत बड़ा स्कैंडल था, पूरा स्टॉक मार्केट हिल गया था पूरे वर्ल्ड का उससे। तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होता है? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मतलब कि कंपनी अपनी असेट और लाइबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाती, एक्चुअल में यूज़ ले रही होती है। किस तरीके से? जैसे कोई कंपनी लीज पे एसेट ले ले और लीज पे एसेट लेने के बाद उसको ना तो असेट्स में दिखाए ना लाइबिलिटी में दिखाए। पहले ऐसे रूल्स थे कि लीज को दिखाना मैंडेटरी नहीं होता था, फिर बाद में तभी तो आया कि फाइनेंस लीज को दिखाओ, फिर बाद में अब क्या आया, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों को दिखाओ। ठीक है ना, दोनों दिखाना पड़ेगा बिल्कुल। अगर 12 महीने की लीज है तब तो उसको एग्जम्प्ट कर रखा है, अदरवाइज दोनों ही केस में दिखाना पड़ेगा, जो नया IFRS 16 है उसके हिसाब से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंपनी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करती थी। इससे फर्क क्या पड़ता था? क्यों करती थी? क्योंकि कुछ रेशोज इंप्रूव करने होते थे, इन्वेस्टर्स को पिक्चर अच्छी दिखानी होती थी। जैसे असेट टर्नओवर रेशो। असेट टर्नओवर रेशो क्या बताता है? आपकी असेट्स की एफिशिएंसी क्या है। असेट का मेन ड्यूटी क्या होती है, क्या धर्म होता है? कि सेल जनरेट करना। अगर मान लीजिए आप असेट यूज तो कर रहे हो बिजनेस में, लेकिन अगर आप कम दिखाओगे असेट, तो एसेट की एफिशिएंसी ज़्यादा शो करेगी, टर्नओवर रेशो ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टर को अच्छी पिक्चर नजर आएगी। दूसरी तरफ लाइबिलिटी में चलो, डेट। अगर डेट आप कम दिखाओगे, क्योंकि लेकिन आप डेट रख तो रहे हो लेकिन दिखा कम रहे हो, तो डेट इक्विटी रेशो आपका अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा मतलब रिस्क कम होगा। अगर डेट इक्विटी रेशो कम रहेगा तो बिजनेस में रिस्क कम है, तो अपन कहते हैं ना फाइनेंशियल लीवरेज कम निकलेगा उस केस में। तो इससे कुल मिला के फायदा क्या होता है? अगर असेट टर्नओवर रेशो अच्छा दिख रहा है, डेट इक्विटी रेशो बढ़िया दिख रहा है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार ये रिस्की कंपनी नहीं है। ठीक है, और इसको करा कैसे जाता है? पहले करा जाता था लीज के थ्रू, कि लीज के एग्रीमेंट्स बना के असेट यूज तो कर लो, लेकिन उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं है, उधर असेट्स भी नहीं आ रही और दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी नहीं आ रही। बाद में इसको कर्व किया गया। दूसरा तरीका क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना, SPV। एक सेपरेट कंपनी बना लो, उसके नाम पे लोन ले लो और खुद गारंटी या लोन की जो गारंटी है खुद वो दे दो। जैसे एनरॉन ने किया। एनरॉन क्या करता था? एक अलग SPV बना लेता था और खुद गारंटी देता था उसके नाम पे, है ना। ठीक है, और दिक्कत क्या आती थी? ये सब फट जाता था जब एकदम से सडनली डेट्स नज़र आते थे। ठीक है भाई, कभी ना कभी तो जो लोन है वो उजागर होंगे। अब आपने लोन छुपा रखे हैं, अब एकदम से जब उजागर होते हैं ये लोन, तो कंपनी के अंदर बहुत सारे रिस्क एकदम से सडनली नज़र आते हैं, फिर स्टॉक मार्केट गिर जाता है।